वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। हे राम जी, और कोई भी सुख है वो दुख से मिश्रित है और नश्वर है। आत्म परमात्मा का सुख दुख से मिश्रित नहीं और शाश्वत है। इसीलिए अगर शाश्वत सुख चाहते हो तो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को और ध्यान को प्राप्त करो। जगत के प्रपंच को खोपड़ी में मत घुसेड़ो। जो है उसको भी निकालना है, नया भरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बुद्ध भगवान 7 साल अरण्यों में चले गए, महावीर 12 साल एकांत में चले गए, रमण महर्षि कई वर्षों तक जगत के प्रपंच से अपने को न्यारा। तो तुम वर्षों तक नहीं तो कई हफ्तों तक एकांत में चले जाओ, मौन मंदिर में बैठ जाओ, फिर देखो कितनी उन्नति होती है। शांत हो जाओ, जगत के कचरे को अंदर घुसेड़ो मत। व्यवहार में भी सावधान रहो। ये फलाना इधर गया, फलाना इधर गया, फलाने ने ये खाया, फलाना ने वो गया, फलानी गाड़ी पीली थी, फलानी लाल थी, फलाना की ऐसी साड़ी पहनी, फलाना ने ऐसी पैंट पहनी, फलाने ने ऐसा। तो बारे क्यों झंझट में बढ़ते? ये तो दुनिया है, कोई कैसा, सब चला चली का मेला है, सब सपना हो जाएगा। परमात्मा अपना है तो अपनी खोपड़ी दूसरों के लिए क्यों खर्चता है? तेरा खोपड़ी है कि माणक चौक का कचरा पेटी है जो कुछ भरता जाता है? इसीलिए अपने मस्तक को, हृदय को फालतू बातों से न भरे। जो भरी हुई है उसको निकाल के सबको भूलता जा, विश्रांति पाता जा, तो निर्दोष सुख मिलेगा, निर्दुख नारायण का अनुभव होगा। राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भव सागर को सुख से तरता है। ऐसा कोई तप नहीं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई व्रत उपवास नहीं कि संसार के सब दुखों से छुड़ा दे। केवल संतों का संग, संतों का ज्ञान, संतों का संकेत, उसके अनुसार अपने चित्त की दशा ऊंची करे तो सब दुखों से छूट जाएगा। नहीं तो शादी करने से भी दुख नहीं मिटता। करके देख लिया शादी, बच्चे होने से भी दुख नहीं मिटता, बच्चे करके भी देख ले। नौकरी करने से भी दुख नहीं मिटते, फालतू बैठने, नौकरी छोड़ने से भी दुख नहीं मिटते, धंधा करने से भी दुख नहीं मिटते, धंधा छोड़ने से भी दुख नहीं मिटते। दुख मिटते हैं बेवकूफी छोड़ने से और आत्मचिंतन करने से। जगत का प्रपंच का संस्कार निकालते जा और आत्म शांति भरते जा। हे राम जी, जिस पुरुष के लोभ, मोह, क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं, जब आत्मचिंतन करेगा, प्रपंच का बात नहीं करेगा, तो लोभ, मोह, विकार, पाप, ताप क्षीण होते जाएंगे, शांति, आनंद उभरता जाएगा, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने का सौभाग्य बनता जाएगा, गुरु के चित्त के साथ अपना चित्त मिलता जाएगा, गुरु के ज्ञान के साथ अपना ज्ञान मिलता जाएगा, गुरु के आत्मा के साथ अपना आत्मा अनुभव एकाकार होता जाएगा। इसी को बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो और साधन से हो जाएगा। भूखे को अन्न मिल गया, मंगल हो गया। नौकरी वाले, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल गई, मंगल हो गया। शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, मंगल हो गया। लेकिन ऐसे मंगल तो बहुत होते रहते, ऐसे मंगलों की कोई कीमत नहीं ज्यादा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अब परम मंगल से परमानंद मिलता है, परम सुख मिलता है, परम ज्ञान मिलता है, परम आनंद मिलता है। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है, और ज्ञानवान की संगति संसार के पाप कर्मों से और चेचे मैमे की आदत से छुड़ाती है। 4 मले चोटला कुटे कोई ना होटला। 4 माइयां चुप नहीं बैठ सकती, छे नहीं, लेकिन सत्संग ध्यान में हजारों माइयां चुप बैठ जाती। सत्संग की बलिहारी। तो ये कुसंस्कार जो है चंचलता के,
फालतू व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ विलाप, वो व्यर्थ विलाप नहीं, सार्थक सत्संग करे, सार्थक सत्य स्वरूप का ध्यान करे, ज्ञान करे, उसी में मस्त रहे। तू राम भजन कर जग मरवा दे, नरक पड़े ने पड़वा दे। हाँ जी। हे राम जी, आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। आत्मवेत्ता जो ज्ञानवान महापुरुष है, उनकी कृपा से, उनकी संगति से बुद्धि में बेवकूफी का धीरे धीरे अभाव होता जाता है और सत्य स्वरूप परमात्मा के ज्ञान का प्रवेश होता जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब आत्मा ही शेष रहता है। दृश्य जगत को, ये बाहर के जगत को जो सच्चा मानते, उसी की खोपड़ी परेशान होती है। बाहर के जगत को जो सपना मानते, मिथ्या मानते, वो आनंद में रहते। मन तू राम भजन कर जग मरवा दे, नरक पड़े ने पड़वा दे, निंदा करे ने करवा दे, पाप करे हमें समझे तो सारू, नहीं तो पड़से नरक में आपड़े सुन। ऐसे करके अपने मन को भगवान में ही लगाए। ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखो ये फलाना महाराज ने इन तो भंडारा किया ने, अरे क्या घी तो इतना कम, भंडारे में यार तेल डाल दिया मुंह पे। अरे इनके यहाँ तो जलेबी में यार क्या बताएं ऐसा। ओ फलाने बाबा के पास तो अरे आम रस का भंडार, अरे बहुत अच्छा। अरे हो गया तो हो गया, उज्जैन में अभी तक याद करते आम रस का भंडारा बहुत अच्छा था। अरे छोड़ जा, फालतू बात है। नवरा डखो दिया है, खाए अपनू, श्वास अपना खर्च करे, खाए अपना और चिंतन दूसरे का करे। बुद्धिमान है कि मूर्ख है? अपना खाए, अपना श्वास खर्च करे और चिंतन दूसरे का करे, वो मूर्ख है। तो भगवत चिंतन कर, अपने आत्मा का चिंतन कर। मुंह जे थाय, संसार है, संसार है, होता रहता है। सब अपनी अपनी कल्पना में, अपने अपने संकल्प में, अपनी अपनी भावना में, अपनी अपनी श्रद्धा में, अश्रद्धा में जीते मरते खपते रहते। अपने क्या हरिओम तत्सत। आपने तो गुरु कृपा ही केवल, गुरु के ज्ञान में, ईश्वर के आनंद में, परमात्मा के अनुभव में अपने को तो ऊपर उठना है ना, नरक में क्यों पड़े। इसलिए सच्चे सुख को पाने का पक्का इरादा, चित्त को इधर उधर की बातों से, इधर उधर के चिंतन से बजाकर परमात्मा चिंतन में दृढ़ता से लगाना।